अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शो। एजे न्यूज़ चैनल के तफस्सल से जो आप देखते हैं सुबह की महफ़िल, उसमें आपका खुशामदीद एक बार फिर से। अच्छा जी, आज जो था मदर डे था, तो आपको पता है कि मेरा जो शो है वो माँओं के बारे में है, वालिदैन के बारे में है। माँ हो, बाप हो, हमारी ज़िंदगी में उनका क्या अहम किरदार है और वो क्या हैसियत रखते हैं। इस दिन का मतलब ये नहीं है कि इनका सिर्फ़ एक ही दिन है, इनका तो हर दिन है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा दिन ही यही है, हमारे दिन की शुरुआत ही यही है। माँ बाप की दुआ, माँ बाप की मोहब्बत और माँ बाप। और मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि जो इंसान अपने माँ बाप की इज़्ज़त करता है, अपने माँ बाप से दुआएं लेता है, तो वो ज़िंदगी में कामयाब हो जाता है। और कामयाबी का जो मैं ज़ामन है वो माँ बाप की दुआओं को ही कहूँगी। और हमेशा मैं कहती हूँ, सिर्फ आज के दिन के लिए नहीं। आज हम जिस जगह पर आए हैं, ये बिनते फ़ातिमा जो है एक ओल्ड होम है। यहाँ पे वो औरतें मौजूद हैं जिन्होंने मेहनत से, मोहब्बत से अपने घर बनाए, पूरी ज़िंदगी अपने घर को दे दी, लेकिन आज ये इस जगह पे मौजूद हैं। और जिस जगह पे हैं, यहाँ पे इनका कहना है कि बहुत ही ज़्यादा इनका ख्याल रखा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इनसे मोहब्बत की जाती है। लेकिन मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि जो माँ है, माँ की जगह उसका घर होती है, माँ की जगह हमारा आंगन होती है। माँ वो जगह है जो आपके घर में बरकत डालती है। माँ की जब सुबह उठ के नमाज़ पढ़ के अपने बच्चों को देखती है ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे जन्नत हासिल हो गई है। माँ का एक चेहरा जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। माँ अपने बच्चों के लिए हर वक्त सिर्फ दुआ करती है। माँ क्या है? माँ एक खूबसूरत है। माँ की वजह से ही हम यहाँ पे हैं। ये वो माँ हैं। ज़रूरी नहीं कि इनके बच्चों ने अगर इधर छोड़ दिया तो इनका कोई है नहीं। हम सब इनकी आवाज़ हैं, हम सब इनके बच्चे हैं, ये हमारी माएँ हैं। इन माँओं का ख्याल करना हम सब का फ़र्ज़ है। ज़रूरी नहीं कि ये अदारा ही सिर्फ इनका ख्याल करे, हम सब का भी कुछ फ़र्ज़ है कि हम इन सब का ख्याल करें, इन सब से मोहब्बत करें, इन सब को अपनाइयत का जो है एहसास दिलाएं। आप अपने घरों में ईद की खुशियाँ मनाते हैं, मदर डे मनाते हैं, इसके अलावा और बहुत सारा कुछ करते हैं। आप यहाँ आएँ, इनके साथ वक्त गुजारें, इनकी बात सुने, इनको सुने, तो आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी क्या है, माँ क्या है। फिर आप जब घर जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी लाजमी बदलेगी। आपको अपनी माँ के साथ मज़ीद मोहब्बत होगी, आपको एहसास होगा माँ क्या चीज़ है। ये यहाँ बैठ के भी अपने बच्चों के लिए दुआएं करती हैं, यहाँ बैठ के भी अपने बच्चों को याद करती हैं। अब हम चलते हैं आगे, इनसे सुनने इनकी कहानी कि किस तरह से ये यहाँ तक पहुँचे, किस तरह इनके साथ क्या हुआ और यहाँ रह के इनको क्या लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटा? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र। दुआएं आपकी सब करें। मेरा नाम रेहाना नाज है जी। मुझे यहाँ 5 महीने हो गए आई को। हाँ जी। और बस वैसे तो ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, बहुत अच्छी हाई फाई लाइफ गुजारी मैंने। फिर मेरा बेटा 18 साल का था, सुबह उसकी डेथ हो गई। फिर कुछ हालात थोड़े से ख़राब हो गए, उसके बाद से मेरा मियाँ की डेथ हो गई, फिर और ख़राब हो गए। फिर मेरा बेटा अतीक था, उसने सारा कुछ संभाल लिया। अल्लाह पाक ने अच्छा टाइम गुजारा, कुछ वो सर्वाइव कर रहा था, अभी तो उसकी डेथ हो गई। फिर मेरी बेटी हिना थी, मैं और हिना दोनों इकट्ठी रहती थी। साथ में के ड्राइवर था और एक और सना लड़की रखी, हम इकट्ठे ही रहते थे सारे। फिर मेरे हिना का रिश्ता आया, मैंने हिना की शादी कर दी। 10 महीने के बाद हिना की डेथ हो गई। हाँ, उसकी डेथ हो गई। फिर बस ऐसे दुख में सारा टाइम गुजरा, एक से एक दुख आता गया, गुजरता गया, परेशानी देखती गई। फिर हर तरह से सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया। फिर मेरा बेटा जो था, उसका एक दोस्त था, उसने फिर मुझे, उसको पता था बिनते फातिमा का ना, तो बिनते फातिमा में वो मुझे फिर आके ना छोड़ गया। जी जी, तो लाहौर से ही है ना। फिर मैं, अल्लाह का शुक्र है, हमारा अच्छा टाइम गुजरता है। हम आपस में गपशप लगाती हैं, खाती पीती हैं, हंसती खेलती हैं। जो यहाँ की ओनर है अनसा बाजी, वो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी। जितनी तारीफ़ कर लो उतनी कम। मुझे 5 महीने हो गए को, लेकिन मुझे आज तक एक सुई का नक्का जितना नहीं डांटा किसी बात पे भी। हर तरह से बहुत अच्छी है ना, जितनी मैं तारीफ़ कर लूँ उतनी कम है। और फिर हर चीज़ प्रोवाइड करती हैं हमें, हर यानी कि जो जो इंसान की ज़रूरियत है ज़िंदगी, सब कुछ देती हैं। कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है हमें। हम सारे आपस में बड़ा खुश रहते हैं, गपशप करते हैं। लेकिन फिर भी अपनों की याद तो आती है ना, हर तरह से आती है।
नहीं, एक की तो 10 महीने में थे, हिना के निकाह की है, तो बेटा मेरा उसकी शादी रखी हुई थी, उसकी डेथ हो गई। मेरे अलसबा मेरा बेटा जो था उसके गुर्दे फेल हो गए, वो उनको फालज हो गया, उनकी भी डेथ हो गई। बस हर एक से एक दुख बढ़ता गया, कम नहीं हुआ, बढ़ता गया है। और फिर हर तरह से बहुत बहुत दुख देखे, बहुत दुख देखे। बहन है फैसलाबाद में, एक बहन है लंदन में रहती है, और एक मेरा भाई था, वो बहुत अच्छा था, वो अपनी फैमिली के साथ अमेरिका शिफ्ट हो गया है, उसका भी सहारा ख़त्म हो गया। हर तरफ से सहारे ख़त्म होते गए और मैं अकेली रह गई बस। फिर मैंने उससे कहा कि मुझे ना किसी ऐसी जगह पे छोड़ दो कि जहाँ मैं अच्छे तरीके से रह सकूँ, इज्जतेबल तरीके से रह सकूँ। उसने फिर मुझे यहाँ छोड़ गया ना के, अब मैं उस वक्त से यहीं पर ही हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरी एक दर्दमंदा अपील है सबसे कि हमें ज़कात भेजी जाए। मैं भी ज़कात पे ही हूँ, हमें ज़कात भेजी जाए हर तरह से, क्योंकि हम ज़कात पे ही हैं। जितने लोगों को हो सके, लोग जितने भी अफोर्ड कर सकते हैं ना, उनकी मेहरबानी में हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांगती हूँ, हाथ जोड़ के इल्तिजा करती हूँ कि वो हमें जितने देखने वाले वो सारे वो फिर हमें जिस तरह भी हो सकता है ज़कात फंड में हमें, क्योंकि मैं भी सब ज़कात फंड पे ही हैं ज़्यादा। कोई चंद कोई बेचता है, बाकी सब ज़कात फंड पे ही हैं। अब एक अंसाबा जी अकेली तो नहीं ना सरवाइव कर सकती, तो वही ना, बहुत मेहरबानी आपकी, आपने ये मैसेज कन्वे करना है लाजमी हर तरह से कि जो भी ज़कात फंड बिन्ते फातिमा को लाहौर को भेज सकता है वो भेजे, उसकी बड़ी मेहरबानी होगी। उनका अल्लाह पाक को भी जवाब देना है। अल्लाह ने जब हमने मरना है ना कब्र में, अगर हम ज़कात देंगे एक तरफ ज़कात नहीं आ जाना है, जब हम कुछ भी करेंगे एक तरफ उसने आ जाना है, अगर हम नमाज पढ़ेंगे नमाज ने एक तरफ आ जाना, हमारा हिसाब नहीं हो सकता। हर चीज़ें ये चीज़ें हमें बचाएंगी, और इसलिए लोगों से मेरी अपील है कि हमने अल्लाह को भी मुंह दिखाना है। मैं तो बहुत इस टाइम दुखी हूँ और परेशान हूँ कि सिर्फ इल्तिजा ही कर सकती हूँ और तो कुछ नहीं कर सकती ना। तो अल्लाह मियाँ हमें हमारी मदद करें, दिल खोल के मदद करें, एहतियात दें। तो इसलिए अल्लाह मियाँ अंसाबा जी को भी हिम्मत दे हमें संभालने की, क्योंकि हम इस टाइम 40 औरतें हैं। अब 40 के एक टाइम में खाना पकना, एक टाइम में खिलाना, 3 टाइम है दिन में, तो कितना इंसान का खर्चा होता है ना। तो लोग देंगे तो ये अदारा चल सकेगा ना, नहीं तो फिर ये बुरा ही हाल हो जाएगा ना। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि दिल खो के एहतियात दीजिए। कर अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा सुनाए क्या हाल है? मुझे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम नाजरा। कितना अर्सा हो गया आपको? मैं पहले रोज़ आई सा, मैं 3-4 महीने हो गए नहीं आई हूँ। इधर लाहौर से नहीं आए? लाहौर से आई हूँ। तो खुद ही आई हैं कि आपका कोई? नहीं बेटा, मैं खुद ही आई हूँ। मेरे ਨੂੰਹਾਂ नहीं सी रख दियाँ। ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿ ਨਾਲ ਦਾ ਛੋਟੇ ਦੀ ਹਾਲੀ ਵਿਚਲੇ ਦੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਲਾਕਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸਾਂ। ਉਹ 8 ਦਿਨ ਇਸ ਬਿਆਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਥੱਲੀ ਪਾਤੀ ਸੀ। ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ, ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾ ਮਾਨ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ? ਮੈਂ ਫੜਾਤਾ ਖਰਚਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਲੈ ਖਰਚਾ ਫੜਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਦੇਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤਾਲੂ ਤੇ ਚੜ ਗਈ। ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੁਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗੰਢਾ ਥੋਮ ਲੂਣ ਮਿਰਚਾਂ ਜੰਦਰੇ 'ਚ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗੰਢਾ ਥੋਮ ਪਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਕੱਲੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਜ਼ੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਹੱਜਦ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮੈਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਵਜ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਪਲੇ ਪਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਐਡੀ ਐਡੀ ਗਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਵਿਚਲਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਾਜੇ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਵੀ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ
ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿੱਤਾ, ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੂੰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਡੈਣ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਚੁੱਕੋ ਇਹ ਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੋ। ਇਹਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੇਵਾ ਹੋਈ ਸਾਂ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਗਾਲ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਨਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਬਾਜੀ ਇੰਸਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਖਾਵੇ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ ਪੀਂਦੀ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਿੱਤੀ, ਤਹੱਜਦ ਪੜ੍ਹ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਸਬੀਹਾਂ ਕਰ ਲਿੱਤੀਆਂ, ਯਾਸੀਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿੱਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੇਰੀ ਇੰਝ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਆ ਗਈ ਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਆਖਿਆ ਡੇਢੀ ਸੁੱਜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਤੇ ਆਈ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਰੋਈ। ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਈਦ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਆਪਣੇ ਘਰ, 2-3 ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ ਈਦ ਤੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਛਿਲਾ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਮੀ ਬੁਲਾਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਅੱਡੇ ਸੀ, ਅੱਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਲਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਈ ਐਸਾ ਮੇਰੇ ਦਿਓਰ ਵੀ ਅੱਡੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਲਿਆ। ਪਕਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਨਾਲ ਦਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਪਕਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਮੈਂ ਪਵਾਇਆ ਵੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਰੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਗਾਲ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਸਹਾਨ ਵਿਚਲੇ ਦੀ ਵੋਟੀ ਪਿੱਛੇ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੈ ਕੋ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿੱਤਾ ਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਪੱਕੀ ਪਕਾਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੋਤਾ ਧੁਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਬਾਜੀ ਹੰਸਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਮਰਾ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੀ, ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਵਿਖਾ ਦੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਕਾਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵੋ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਫਾਤਮਾ ਦੇ ਜ਼ਕਾਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵੋ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਹਿੱਸਾ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਕਾਤ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਈਏ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। कोट से आई हूँ तो ये मेरा फर्स्ट चांस है कि मेरी भाभी सौतेली ज़ालिम है, मेरे भाई को मजबूर करके यहाँ मुझे तनहा अकेले छोड़ गई है। आपको यहाँ कौन छोड़ने आया? ये मेरे भाई भाभी ज़बरदस्ती ना ज़ालिम है, भाई को मजबूर कर यहाँ छोड़ गई है। आपकी बहनें हैं? बहनें हैं लेकिन वो तो एक लंदन में है और दूसरी उन्होंने आपसे रब्ता किया? नेक बच के करती तो हैं, वो आ गई है ना। ये भाभी मुझे बर्दाश्त नहीं करती, बहुत एबसेंट हूँ घर से बेकार हो के। इनका सहारा लिया लेकिन दिल का सुकून नहीं है, अपने घर जाना चाहती हूँ। तो आपके बच्चे हैं? नहीं बच्चे नहीं भाई, शादी नहीं हुई? शादी हुई है। मियाँ मेरा उल्टा सीटी गए हुए हैं ना, उनको इल्म नहीं है। लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ, अपना घर बन करके इधर आई हूँ। मेरी प्रॉपर्टी भी बहुत रख लिया और फिर सुकून भी नहीं लेने देती। यहाँ पर मेरा दिल लगता है, काफ़ी माहौल है लेकिन पत्थर पर दिल रख के टाइम पास। आप वापिस जाना चाहते हैं? जी तो भाई मुझे किसी से हेल्प। कहाँ वापिस जाएंगे? आपके भाई भाभी तो पहले आपको यहाँ छोड़ गए हैं। नहीं छोटी लंदन में मशीरा है ना, वो कह रही है एक्सपोर्ट करूँगी, बाहर लाने के लिए टाइम लगता है और जगह का अरेंज करूँगी। पर उससे भी तो आपसे मिलने आ रही हैं? नहीं आप फ़ोन पर रब्ता किया था, तो अब दोबारा भाई इसके फ़ोन पे कॉल आती है ना, तो वो फिर आप एजे न्यूज़ के स्क्रीन से क्या कहना चाहती हैं कि वो आपसे रब्ता करें? जी मेरी मशीरा रब्ता करके मुझे। उनका नाम क्या है और किस सिटी में? सिद्धराज एडवोकेट हैं और दूसरी बहन भी हैं। लेकिन भाई देख खुद सोचें, बेगुनाह लड़की दूसरे शहर में अकेले रह सकती है, चाहे अदारे हो कोई भी हो, अपनी घर की इज्जत तो होती है ना। बच्चे खुद सोचें
تو میں صرف نا مجبور ان کے ساتھ بولتی نہیں ہوں کہ یہ غصے میں نہ آ جائے تو کہاں جاؤں گی. یہاں رہ کے آپ کو گھر والا ماحول مل رہا ہے؟ نہیں بھائی ماحول وہ نہیں ہے, یہ ٹف ماحول ہے, لیکن میں کچھ کہتی نہیں ہوں. میری مہربانی, مجھے مہربانی اپنے گھر کی بہت یاد آتی ہے, لیکن میرے جو مشیر ہے نا اس میں تسلی ہوتی ہے. جیسے آپ ہو نا, آپ نے میری بات سنی تو وہ سنتی ہے, لیکن بھائی سے کچھ کہتی نہیں ہوں. آپ کے پاس فون ہے؟ بھائی کے پاس ہے, میرے پاس. وہ آپ کی بات کرواتے ہیں؟ جی ایک دفعہ ہی کروائی ہے اس نے, تو پھر میں بزی رہتے ہیں نا, پھر میں تنگ نہیں کرتی ان کو. اب آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی بہن آپ کو آ کے یہاں سے لے جائے؟ ہاں جی, تو وہ بھائی بزی رہتی, میں تنگ اپنی نہیں. بہن کو جو پیغام دینا چاہتی ہیں وہ آپ AGN نیوز کی اسکرین سے دے سکتے ہیں. انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم وہاں تک آپ کا پیغام پہنچائیں. آپ ان کو ان کا نام لے کے جس سٹی میں ان کو بتائیں. جی میں انہیں پتہ ہے لاہور میں آئی ہوئی, سدرا اصل ایڈوکیٹ ہے, سیالکوٹ کی رہنے والی ہیں. انہیں کہنا آپ کی مشیرہ بہت پریشان ہے, وہ کہہ رہی میں کہ جگہ کے انشاء کو بتا دوں گی, لیکن ابھی ان سے رابطہ نہیں ہو رہا. تو میں ان کے بھائی سے کچھ کہہ نہیں رہی, یہ غصے میں نہ آ رہی, پھر کہاں جاؤں گی, ہے نا. اب میں تو اس کو میسیج دے دیں کہ اپنی بہن کا کچھ کر کے اسے یہاں سے لے جاؤ. یہ جو AGN نیوز کا چینل ہے, اسکرین سے نا آپ کو وہ دیکھ رہی ہیں. ہمارا جو چینل ہے وہ ہر ملک میں چلتا ہے. آپ ان کو پیغام جو دینا چاہ رہی ہیں کہ آ کے آپ کو یہاں سے لے جائے, آپ اس ماحول میں نہیں رہنا چاہتی, تو انشاءاللہ آپ کا پیغام جو ہے ان تک ضرور جائے گا. اگر ہم آئے ہیں تو صرف ہمارا کام ویڈیو بنانا نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ آئیں اور اپنے چینل کی ریٹنگ کے لیے ویڈیوز بنانا سٹارٹ کر دیں. جیسا کہ آپ دیکھتے ہو کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اکثر جگہوں پہ جاتے ہیں, اولڈ ہوم ہو گیا, چلڈرن جاتے ہیں, وہاں پہ کیا کرتے ہیں ہم سب سے پہلے جاتے ہیں اور جا کے وہاں کے انٹرویوز لیتے ہیں اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. جبکہ مجھے ایسا لگتا ہے, میرے چینل کو جو میں نے مارننگ شو بھی ہوسٹ کرنا سٹارٹ کیا تھا تو اس لیے کیا تھا کہ ماں باپ کی عزت کیا ہوتی ہے, ماں ہوتی کیا ہے اور ماں کی کیا رسپیکٹ ہے. یہاں آنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ایسے لوگ جو اپنے گھر والوں کو یاد کر رہے ہیں یا گھر والوں سے ملنا چاہتے ہیں, اگر ہماری اسکرین سے ان کو دیکھا جا رہا ہے تو ان سے لازمی رابطہ کریں. تھوڑا آپ اپنا اس کو نام بتا دیں نا میری بہن کو, پھر وہ آپ سے رابطہ کر لیں گا. اچھا جی, ہمارا جو کانٹیکٹ نمبر ہے وہ لائنس پہ چل رہا ہے. اگر ان کے رشتہ دار یا ان کے گھر والے, ان کی بہن یا کوئی بھی ان کو دیکھ رہا ہے, ان کو لے جانا چاہتا ہے, وہ ہم سے رابطہ بھی کر سکتا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے چینل کا مقصد ہے آپ کی آواز آپ تک پہنچانا. تو یہ جو ہماری ماں ہیں, بہن ہیں, ان کو جو ہے بہت پریشان ہے, یہ اپنے گھر میں واپس جانا چاہتی ہیں. اگر ان کی بہن ان کو دیکھ رہی ہیں یا وہ رابطہ کرنا چاہتی ہے, وہ ہمارے کانٹیکٹ نمبر پہ بھی کر سکتے ہیں, ہم خود ان کو ان سے ملوائیں گے. اور اگر ادھر رابطہ کرنا چاہتی ہیں تو اگر وہ دیکھ رہی ہیں تو لازمی وہ ان سے رابطہ کرے. السلام علیکم آنٹی, آپ کب سے یہاں پہ ہیں؟ 2.5 سالوں سے. 2.5 سال. کون چھوڑ کے گیا آپ کو؟ میرا بھتیجا چھوڑ کے گیا. آپ کے بیٹے نہیں, بچے ہیں آپ کے؟ میری شادی نہیں. اچھا, شادی نہیں ہوئی تھی تو بھتیجا جو تھا وہ آپ کو یہاں چھوڑ گیا, تو بھائی نے نہیں روکا؟ نہیں. بھائی نے کیوں نہیں روکا؟ بھائی فوت ہو گیا تھا. اچھا, اور بھابھی؟ بھابھی ہے. تو بھابھی نے نہیں کہا کہ یہیں پہ رہو؟ بھابھی نے آپ کو نہیں کہا کہ یہاں پہ رہو ہمارے ساتھ ایک گھر میں؟ کیا آپ کہہ رہی ہیں؟ میں کہ ਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ. ਭਤੀਜਾ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਛੋੜ ਕੇ ਵੇਖੇ ਗਿਰੀ ਸੀ ਤੇ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਚੋਟ ਆ ਗਈ. گھیری تو چوٹ آ گئی. علاج کروایا آپ کا؟ پیڈ ہی لگائی ہے. آپ یہاں پہ کب سے؟ میں بھی ہوں کوئی ہمارا لاہور میں ادھر بھی گھر ہے. کب سے آپ یہاں پہ؟ بیٹے میں میری بیٹیاں نا اسلام آباد میں ہیں, وہ ملنے جاتی, عمرے کے لیے جانا تھا نا. میری امی بہت گوری تھی, بچے بھی بہت گورے ہوتے تھے لیکن بچتے نہیں تھے. جب میں پیدا ہوئی تو وہ اتنا خوش ہوئے, کہتے کالی آ گئی ہمارے گھر.
इसकी सब दुआएं कबूल होती है, जो कहती है वही हो जाता है। मैं छोटी सी थी उस वक़्त भी उम्रे का निकला, छोटी सी थी, मेरी अम्मी अब्बू ने मुझे फिर गोद में उठा के उम्रा कराया हुआ। आपको यहाँ कौन छोड़ के गया? मेरा दामाद। क्यों? मैं इधर थी, अपने घर में ही थी, फिर वो दामाद ही बेचारा छोड़ गया कि भी चलो टाइम इधर बहुत। बेटी ने नहीं कहा? हाँ, बेटी तो रोंदी सी ना। बेटी मिलने आती है? रोंदी सी, उम्रे के लिए जाना था तो फिर आती थी। मेरी अम्मी बहुत गोरी सी अम्मी मेरी, सब कहते थे इनके घर अंग्रेज़ आ गए, अंग्रेज़ आ गए, लेकिन बच्चे नहीं बचते थे, बहुत गोरे थे। मैं पैदा हुई तो काली थी ना, तो इतना खुश हुए कि काली की सब दुआएं कबूल होती है, जो कह देती है तो अल्लाह कबूल कर लेता है काली की दुआएं। मेरी अम्मी अब्बू ने छोटे होते ही मुझे उम्रा भी कराया, हज भी गोद में उठा के कराया। आपके अपने कितने बच्चे हैं? मेरी 2 बेटियां बस इस्लामाबाद में है। इस्लामाबाद में रहते हैं, यहाँ आपका कोई भी नहीं है? बेटियों के पास आप नहीं रह सकी, मियाँ के फोत होने के बाद आप बेटी के पास चली गई थी? हाँ जी, उधर भी जाती थी, अपने घर है अपना हमारा इधर लाहौर में। फिर आप यहाँ कैसे आई? मेरा दामाद इधर छोड़ के गया था। आपने कहा नहीं कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ? मैं खुद नहीं रहना चाहती। अम्मी ने कहना तियां दे घर नहीं रहीदा, तियां दे घर नहीं रहीदा। आप मेरी बेटियों में मिलने आए हो, अल्लाह आपकी नसीब अच्छे करे। आपको यहाँ पे प्रॉपर प्रोटोकॉल दिया जाता है? हाल के टाइम पर नमाजें, टाइम पर खाना पीना, हर चीज़ टाइम पे आपको मिलती है? होती और बहुत अच्छे हैं सारे, बड़ा प्यार। घर की याद आती है, बेटियों की याद आती है? बेटियां मिल जाती हैं, आ जाती है, मिल जाती है। मैंने उम्रे के लिए जाना था ना, मेरी अम्मी बहुत गोरी थी, तो सब कहते थे अंग्रेज़ इनके घर आ गए, तो बच्चे भी बहुत गोरे होते थे, बचते नहीं थे। जब मैं पैदा हुई ना तो मैं काली थी, इतना खुश हुए कि काली हमारे घर आ गई, इसकी सब दुआएं कबूल होती हैं। एक दफ़ा कह देती तो अल्लाह कबूल कर लेता है, काली की दुआएं कबूल होती हैं। चल हमें बेटियां तो आपको पता, बेटियों का घर भी नहीं ना रहा जाता। तो लेकिन देखें ना, आपके मियाँ थे ना आपका बेटा था, अगर आप रह भी लेती तो क्या मसला था? ਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਧੀਆਂ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਤੇ ਦਮਾਦ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਦਮਾਦ तो बेटे होते हैं, बेटियां देख के ही बेटे बनाए जाते हैं। नहीं, बस ऐसे ही है माहौल उनके घर का। जड़ियाँ ना उन्दियां नाना सारा नहीं रखना चाहदियां सी, ये अपनी याद आती है? बेटियां आती मिल के जाती, ऐसे याद आती हैं? उम्रे के लिए जाना था, मिल के गई। अब भी पिछले दिनों मिल के गई हैं मुझे। अम्मी घर भी बनाते पे ना, कभी अम्मी घर बन जाएगा फिर अम्मी आपको ले जाएंगे, हम उधर ही रहना है, आपने इधर नहीं रहना। हाँ जी, मेरी अम्मी बहुत गोरी थी और बच्चे भी बहुत गोरे होते थे। तो मेरी अम्मी ने कहना, मैं पैदा हुई तो काली थी ना, कहते काली कर्मा। यहाँ लोग आते हैं, आपसे मिलते हैं, आपको अच्छा लगता है? हाँ, सारे आने चले, जैसे आप आइए। मुझे यही लगा कि मेरी बेटी इस्लामाबाद से आई है, मैं हम भी आपकी बेटी ही हैं। मैं थी बाहर नसी आई, मैं कि मेरी धियां मैनूं मिलन आईयां। हम भी आपकी बेटियां ही हैं, आप हम सबकी माएँ हैं। माँ सिर्फ एक की नहीं होती, माएँ सबकी होती हैं, रोते नहीं हैं। हम फिर आएंगे आपसे मिलने इंशाल्लाह ताला, आप बेफिक्र है। अल्लाह ताला ने आपको इतनी अच्छी जगह पे भेजा है। धीए अल्लाह तेने पाग लावे, तंदुरुस्ती देवे, रोते नहीं हैं। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत बेहतर करेगा इंशाल्लाह, आप देखेंगी। माँ की दुआएं तो वैसे ही बहुत जल्दी लग मैं जाती हैं। तन दस नहीं धीए, तू आई है ना तो मैं कि मेरी धियां इस्लामाबाद आई हैं, इस्लामाबाद। आंटी मैं भी आपकी बेटी हूँ। अच्छा, विआह नहीं कीता? कीता? हाँ, बच्चे मैं हैं? आपकी, हाँ जी, मैं आपकी बेटी हूँ। आपको कोई भी तकलीफ है, दुख है, आप हमें बता सकती हैं। आप अच्छा, तू मेरी धी है? हाँ जी, छड़ के ना जाए। नहीं आप बेफिक्र।
परेशान नहीं होते, अल्लाह ताला आपके लिए बहुत बहुत बेहतर करेगा। और आपकी 2 बेटियां नहीं हैं, जो यहाँ पे आते हैं वो सब आपके बच्चे हैं। अच्छा तुम्हें सलामत रखे अल्लाह ताला, और मुझे आपने छोड़ परेशान के ना जाना। हाँ, नहीं, हम यहीं हैं, हम आपसे मिलने भी आया करेंगे और इंशाल्लाह हमारे लिए दुआ भी करेंगी, और मुझे उम्मीद है कि आपकी दुआएं हमें ज़रूर इंशाल्लाह लगेंगी। इंशाल्लाह। अब आप खाएं, आपका ठंडा हो रहा है, आप सुकून से खाएं। कोई बात नहीं, तू ही खा मेरी यतीम। हाँ, हम भी ज़रूर खाएंगे, आप पहले खाएं, हम आपके लिए लेकर आए, आप इसको खाएं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। चले, फिर आएंगी मेरी? हाँ हाँ, मैं ज़रूर आऊँगी, आप बेफिक्र रहें, हम ज़रूर आएंगे आपसे मिलने के लिए। अल्लाह तेरे नसीब अच्छे करे। आप बस अपना ख्याल रखें, मुकद्दर नमाज से पढ़ें, हम सबके लिए दुआ करें, अल्लाह हम भी आपकी मुश्किलात अल्लाह ताला हल करें, और आपकी दुआएं हमें लगेंगी। इंशाल्लाह। मेरा ये मानना है कि जब माँ एक दुआ करती है ना, वो औलाद को लगती है। मैंने अपने हर चैनल में बारहा एक ही बात कही है कि माँ एक ऐसी हस्ती है, अगर हम ये कहते हैं ना कि माँ तुम्हें क्या पता ये क्या वक्त है, तो हम गलत कहते हैं। उसको पता है क्या वक्त है। वो जब हमारे लिए दुआ, वो कुछ नहीं कर सकती ना, तो जब वो हमारे लिए हाथ उठा के दुआ करती है ना, तो हमें बहुत ज़्यादा जो है ना सहूलतें मिलती हैं। इनकी जब मैंने आके बात सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि माँ ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। हमारे जो चैनल का मकसद है वो यही है कि आप अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, माँ बाप की रिस्पेक्ट करें, माँ बाप को समझे, माँ बाप से मोहब्बत करें, उनकी दुआएं लें। ज़िंदगी में कुछ नहीं है माँ बाप की दुआ के अलावा। थी फिर हाँ, अब जाहिर सी बात है, फिर हम ज़रूर आएंगे आपसे मिलने के लिए इंशाल्लाह, आप बेफिक्र हैं। आई जरूर। अच्छा हाँ, मैं ज़रूर आऊँगी, ज़रूर आऊँगी। नसीब अल्लाह अच्छे करे। आमीन माँ आमीन। की दुआएं हैं और हाँ, हम बस यहाँ पे आपसे दुआएं लेने आए हैं। अल्लाह तेरे नसीब अच्छे करे। आमीन आमीन आमीन। आपने रोना नहीं, आपने परेशान नहीं होना। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, टाइम पर यहाँ पे हर चीज़ें होती हैं, नमाज होती है, कुरान शरीफ भी पढ़ते हैं, नमाज पर खाना भी होता है, हर चीज़ होती है। इंशाल्लाह अब आप पहले खा लें, आपका सब कुछ ठंडा हो जाएगा, हम फिर आएंगे आपसे मिलने। की नाती है? मेरा नाम मुजम्मिल है। मुजम्मल। अच्छा अच्छा। हाँ जी। मेरी एक चाची थी ना, उसका नाम मुजम्मल था। चलिए, अब आपको मैं याद रहूंगी। हाँ मुजम्मल है। अल्लाह तेरे मुकद्दर नसीब अच्छे करे। आमीन आमीन। रोना नहीं है। शादी नहीं की आपने? की है। अच्छा, बच्चे कितने हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह है मेरे बच्चे। जी, आप जी। बताएं, मैं आपकी बेटी हूँ, अच्छा। मैं आपसे दोबारा इंशाल्लाह ज़रूर मिलने आऊँगी। आई मेरी थी। हाँ। जरूर मिलना। हाँ, हम यहाँ पे आपको ज़रूर मिलने आएंगे, ठीक है। अब हमें इतनी इजाज़त मिली है आपसे मिलने की। अल्लाह तेरे नसीब अच्छे करे, आमीन, मुकद्दर अच्छे करे। आमीन आमीन। माँ की सिर्फ दुआएं होती हैं और हाँ, कुछ नहीं। हमें सिर्फ दुआएं चाहिए, और हमारा मकसद भी यही है कि दुआएं हमें चाहिए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आमीन। अल्लाह तेरे खैर। आमीन आमीन आमीन। अपना ख्याल रखिएगा। क्या नाम है आपका? डॉक्टर मुजम्मिल। अच्छा, डॉक्टर मुजम्मिल। हाँ, फिर आओगी मेरे पास? हाँ हाँ, ज़रूर आएंगे, हम ज़रूर आपसे मिलने आएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। आमीन। मेरी थी। अल्लाह तेरे मुकद्दर अच्छे करे। हम ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह ताला। जैसा कि व्यूवर्स आप लोगों ने देखा, मेरी बहनें, मेरी माएँ जो मुझे देख रही हैं, उन्होंने देखा इनकी कहानी नहीं है, ये इनकी ज़िंदगी के हिस्से हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये यहाँ आए, हमने वीडियो बनाई, इनके साथ सेलिब्रेट किया, हम कुछ भी नहीं कर सके, मुझे ऐसा लगता है। और यहाँ आने का मकसद सिर्फ वीडियो बनाना नहीं था, यहाँ आने का मकसद इनकी कहानी आप तक पहुँचाना थी। यहाँ आने का मकसद ये था कि आप लोग अपनी माँओं के करीब हो जाए। यहाँ आने का मकसद था कि आप लोगों को पता हो कि माँ क्या अहमियत रखते हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं है इनकी कहानियाँ सुनने के बाद। मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि एक टाइम हम भी इस टाइम पे आएंगे, हमारी भी औलाद बड़ी होगी। खुदा न खास्ता अगर हम पे ये हालात आएंगे तो हमारा हाल क्या होगा। वो घर जिसको मैंने बनाया, जिसको मैंने संवारा, मैंने बच्चों को मोहब्बत की, बच्चों से मोहब्बत ली, और एक टाइम पे आके अगर वो इस तरह कर जाएंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी। तो ये चीज़ आज मुझे बड़ी लगी मेरे दिल को, मुझे बड़ी जो था, मैं थोड़ी इमोशनल भी हो गई कि माँ जो है ना, माँ या बाप ज़िंदगी का बड़ा ही अहम किरदार है। जो लोग मुझे देख रहे हैं इस चैनल एजेंट न्यूज़ के थ्रू, वो इस बात को समझे। इसका मकसद सिर्फ वीडियो बनाना नहीं था, हमारा मकसद आप तक पहुंचाना था कि इन लोगों की इमदाद करें, इन लोगों को आकर देखें, इन लोगों की सुने। ये सुनाना चाहते हैं अपना आप, ये इंतज़ार में है कि कोई आए और हमें सुने, वो इंतज़ार में है कि हम दोबारा आएँ, वो इंतज़ार में है कि हम इनसे मोहब्बत करें। सब कुछ जो होता है दुनिया नहीं है, सब कुछ पैसा नहीं है। इन लोगों पे खर्च करना सीखें, इन लोगों को अपने साथ लेकर चलें। ईद, शबरात, रमज़ान, इन लोगों का ख्याल करें, इन लोगों से मोहब्बत करें, इन लोगों की सुने।
जब आप इनकी सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि ज़िंदगी क्या है और माँ बाप क्या है। तो मेरे चैनल के थ्रू जो मुझे देख रहे हैं इस स्क्रीन में AGN न्यूज़ की सुबह की महफिल को, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करें, अपने माँ बाप को दर्जा दें, अपने माँ बाप को अहमियत दें। और आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर कोई मुझे देख रहा है और सुन रहा है तो खुदारा इन लोगों को देखें आके, इन लोगों की सुने आके, अपनी इमदाद में इनको भी शामिल करें, अपनी खुशियों में इनको भी शामिल करेंगे तो पहली बड़े गमगीन है, आके इनकी सुने। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दे। AGN न्यूज़ चैनल से जो मुझे देख रहे हैं कि स्क्रीन से, उन सबको एक बार फिर से शुक्रिया। आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर मुज़म्मिल एहसान। अल्लाह हाफिज़।